नमस्कार। देश के कोने कोने से जुड़े हमारे सम्मानित पेंशनधारक साथियों, आप सभी का इस विशेष और महत्वपूर्ण बुलेटिन में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक खबर नहीं, बल्कि भारत के लगभग 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों की आशाओं, उनके संघर्ष और उनके आत्मसम्मान की कहानी है। आपके द्वारा भेजे गए अनगिनत संदेश और टिप्पणियां हमें प्राप्त हो रही हैं, और उन सभी में एक ही सवाल प्रमुखता से उभर कर आ रहा है। आखिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ निर्णायक बैठक कब होगी? आखिर वह शुभ समाचार कब मिलेगा जिसका हम सभी को वर्षों से इंतजार है? तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इंतजार की घड़ियां शायद अब समाप्त होने की कगार पर हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वे इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया जा चुका है। क्या प्रधानमंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में कोई बड़ी घोषणा कर दी है? क्या आपकी मांगें मान ली गई हैं? हाल ही में संपन्न हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और दिल्ली में लगातार चल रही उच्च स्तरीय बैठकों का असल सच क्या है? आज हम इन सभी पहलुओं से पर्दा उठाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी नई सूची है जिसे तैयार किया जा रहा है और क्यों इस सूची में शामिल होने वाले कुछ पेंशन धारकों के खाते में 7,500 रुपये की राशि आने की प्रबल संभावना बन रही है। यह सूची किसके आदेश पर और किस उद्देश्य से बनाई जा रही है, यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही हम आपको कमांडर अशोक रावत जी के उस नवीनतम उद्घोषणा का पूरा विश्लेषण दिखाएंगे और संसद के भीतर एक बार फिर से गूंजे आपकी आवाज की वह वीडियो क्लिप भी विस्तार से समझाएंगे जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। मैं आप सभी से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम मैं सप्ताह में केवल एक बार लेकर आता हूं और मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है आप तक 100% सही, सटीक और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना, ताकि आप उन भ्रामक सूचनाओं के जाल से बच सकें जो कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही हैं। यह चैनल कमांडर साहब के मार्गदर्शन में केवल आपकी आवाज को बुलंद करने का एक माध्यम है, इसलिए इस विश्लेषण को अंत तक अवश्य देखें। जिन साथियों ने अभी तक इस अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करके इस महाअभियान का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए अब बिना कोई और विलंब किए आज की सबसे बड़ी खबर का आगाज करते हैं। एक नई सूची, एक नई उम्मीद। क्यों सरकार जुटा रही है पेंशन का असल आंकड़ा? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वह यह है कि ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई अब एक नए और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के शीर्ष नेतृत्व की केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री जी ने एक ऐसा बिंदु उठाया जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा को एक नई स्पष्टता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले सरकार के पास एक ठोस और विस्तृत डेटा होना अनिवार्य है। सरकार यह जानना चाहती है कि देश में कुल कितने ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, उनमें से कितने लोगों को आज भी न्यूनतम राशि यानी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिन्हें 1,000 रुपये से भी कम पेंशन प्राप्त हो रही है, और कितने ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनकी पेंशन 6,000 या उससे भी अधिक है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि इस योजना के तहत पेंशन वितरण में भारी असमानता है। एक तरफ लाखों पेंशन भोगी 1,000 रुपये जैसी मामूली राशि पर गुजारा करने को विवश हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें 6,000 रुपये से अधिक की पेंशन मिल रही है। श्रम मंत्री जी का यह कहना था कि जब तक यह पूरा आंकड़ा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी भी फॉर्मूले पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसी निर्देश के बाद एक राष्ट्रव्यापी स्तर पर नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। यह सूची सिर्फ एक डेटा संग्रह बल्कि यह आपकी जीत का आधार बनने जा रही है। क्यों? क्योंकि जब यह आंकड़ा सरकार और देश के सामने आएगा कि लाखों वरिष्ठ नागरिक आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली पेंशन राशि पर निर्भर हैं, तो सरकार पर एक नैतिक और राजनीतिक दबाव बनेगा कि वह न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि करे। यही वह सूची है जिसके आधार पर यह तय होगा कि शुरुआती चरण में किन लोगों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह मुद्दा केवल श्रम मंत्रालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में भी
एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले के आदेशों में डेटा और आंकड़ों की स्पष्टता पर जोर दिया है। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि आप अपने राज्य, अपनी वर्तमान पेंशन राशि की जानकारी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं, ताकि इस डेटा को संकलित करने में सहायता मिल सके। संसद में गूंजी आपकी आवाज। जब सरकार के जवाबों पर उठे तीखे सवाल, अब हम आपको ले चलते हैं देश के सबसे बड़े पंचायत यानी भारतीय संसद के गलियारों में, जहां हाल ही में पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया गया। हालांकि यह मुद्दा सीधे तौर पर ईपीएस 95 से नहीं जुड़ा था, लेकिन इस चर्चा के दौरान जो भावनाएं और तर्क सामने आए, वे हर उस कर्मचारी और पेंशनभोगी के दर्द को बयां करते हैं जो अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की ओर देख रहा है। एक माननीय सांसद ने सदन में सरकार से सीधा सवाल पूछा कि क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके जो नई पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई है, उसे लेकर कर्मचारी और शिक्षक संगठनों में भारी आक्रोश है। इस सीधे सवाल का जवाब सरकार ने लिखित रूप में जो दिया, वह टाल-मटोल भरा और विषय से भटकाने वाला था। सरकार ने अपने जवाब में यह तो बताया कि नई प्रणाली राजकोषीय संतुलन बनाए रखने और असंगठित क्षेत्र के लिए भी बेहतर है, लेकिन उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जिसमें आक्रोश और रोष की बात की गई थी। इस पर सांसद महोदय ने सदन में खड़ीडीडीएचए होकर सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने एक के बाद एक उदाहरण दिए। उन्होंने पूछा कि 1 अगस्त 2025 को अटेवा के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर जो लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या वह इस खुशी में हुई थी कि उनकी पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई? उन्होंने पूछा कि 26 सितंबर 2024 को जो प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकाली गई, क्या वह इस उत्सव में थी कि आप पुरानी पेंशन समाप्त कर दीजिए? उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली तर्क दिया, जो सीधे आपके दिलों को छुएगा। उन्होंने कहा, माननीय सभापति महोदय, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में हर कार्य को हानि लाभ के चश्मे से नहीं देखा जाता। यह एक वाक्य उन सभी तर्कों को ध्वस्त कर देता है जो सरकारें वित्तीय घाटे का हवाला देकर आपकी मांगों को खारिज करती आई हैं। एक कर्मचारी या एक पेंशनभोगी सरकार के लिए केवल एक आंखदा नहीं है, वह एक इंसान है जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दी है। उसे सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन देना सरकार का दायित्व है, न कि कोई एहसान। यह बहस इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश में पेंशन को लेकर एक बेचैनी का माहौल है, और आपकी ईपीएस 95 की लड्डी ढाई उस बड्ढी लड्ढाई का एक अभिन्न अंग है। आपकी मांग भी यही है कि जब महंगाई आसमान छू रही है, तो हमें हानि लाभ के तराजू पर न तौला जाए, बल्कि हमें हमारा हक दिया जाए। जमीनी हकीकत, झांपन, प्रदर्शन और एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष, यह लड्ढाई केवल दिल्ली के बंद कमरों या संसद के गलियारों में नहीं लड़ी जा रही है। इस लड़ाई की असली ताकत आप हैं, जो देश के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में मौजूद है। कमांडर अशोक रावत जी के आह्वान पर पूरे भारत में एक साथ झांपन सौंपने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चेन्नई से लेकर जम्मू तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर जिले में पेंशनभोगी एकजुट होकर जिलाधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों को अपनी मांगों का झांपन सौंप रहे हैं। और इस लड़ाई में अब आप अकेले नहीं हैं। सबसे हृदयस्पर्शी तस्वीरें तब सामने आती हैं जब आपके घर परिवार के सदस्य, आपके बेटे बेटियां और यहां तक कि आपके नाती पोते भी इस आंदोलन में आपका साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। वे भी अधिकारियों को झांपन सौंप रहे हैं और अपने बड़ेदों के सम्मान के लिए आवाज उठा रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि यह अब केवल पेंशन भोगियों का आंदोलन नहीं रहा, यह एक पीरहीगत सम्मान की लड़ाई बन चुका है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में लगातार बैठकें हो रही हैं, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है और सरकार के हर स्तर पर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से लखनऊ में हुई मुलाकात इसी कड़ढ़ी का एक हिस्सा थी। उस बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग रखी थी। रक्षा मंत्री जी ने, जो लखनऊ से सांसद भी हैं, यह आश्वासन दिया था कि वह प्रधानमंत्री जी के साथ एक बैठक आयोजित करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सितंबर माह में इस बैठक की उम्मीद की जा रही थी और अब अक्टूबर में भी इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। इसलिए
यदि आप घर पर बैठे हैं और किसी कारणवश इन प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो निराश ना हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को हर ग्रुप में साझा करके भी इस एलडीडी दिहाई में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। आपकी डिजिटल भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सावधान, एक और लड़ी दिहाई। भ्रामक सूचनाओं और झूठी खबरों के खिलाफ मेरे प्यारे साथियों, जहां एक ओर हम सरकार और व्यवस्था से अपने HQ की लड़ाई लड़ीच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमें अपने ही बीच छुपे कुछ ऐसे तत्वों से भी लड़ीचना पड़ीच रहा है जो इस पवित्र आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कई यूट्यूबर्स द्वारा EPS 95 पेंशन को लेकर निरंतर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और EPFO के अधिकारियों की तस्वीरों का दुरुपयोग करके ऐसी खबरें बनाते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करके वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जैसी प्रतिष्ठित आवाज़ों का क्लोन बनाकर फेक वीडियो फैलाने शुरू कर दिए। ये वीडियो इतने असली लगते हैं कि कोई भी धोखा खा सकता है। इन वीडियो के माध्यम से वे आपको कभी पेंशन दोगुनी होने की झूठी खबर देते हैं तो कभी किसी और तरह का प्रलोभन देते हैं। उनका मकसद केवल व्यूज बटोरना और आपको गुमराह करना है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रकाश पाठक जी ने एक आधिकारिक पत्र सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को लिखा है। इस पत्र में उन्होंने इस तरह के भ्रामक चैनल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये लोग पेंशनधारकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यह कमांडर साहब के मार्गदर्शन वाला आपका अपना चैनल है। यहां आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वह पूरी तरह से प्रामाणिक और तथ्यों पर आधारित होगी। आप किसी भी अन्य स्रोत पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की जांच अवश्य करें। आंकड़ियों का खेल, 7,500, 9,000 और सरकार का वित्तीय तर्क। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की कि पेंशन आखिर कितनी बढ़ेगी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रमुख मांग 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा है। हालांकि कुछ ट्रेड यूनियनें और संगठन इसे 9,000 रुपये प्रति माह करने की भी मांग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में मांग का आंकड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन कमांडर साहब का स्पष्ट कहना है कि हम सभी को एकजुट होकर एक ही मांग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और वह है 7,500 रुपये। इसके जवाब में सरकार अक्सर अपने वित्तीय बोझ का तर्क देती है। बीजेपी सरकार के सूत्रों का कहना है कि वे पेंशन धारकों के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी वृद्धि करना संभव नहीं है। वे आंकड़े देते हैं कि जहां साल 2022-23 में पेंशन पर 212 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई, वहीं साल 2023-24 में यह बढ़कर 47,000 करोड़ रुपए हो गई। सरकार का कहना है कि वे राशि में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, लेकिन यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी। लेकिन हमारा तर्क यह है कि यह क्रमिक प्रक्रिया पिछले 10 सालों से चल रही है और इस दौरान महंगाई रॉकेट की गति से बढ़ी है। अब और इंतजार करना लाखों वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय होगा। अंतिम शब्द, कमांडर साहब का संदेश और आगे का रास्ता। अंत में मैं आपको कमांडर अशोक रावत जी का वह संदेश देना चाहता हूं जो उन्होंने हाल ही में अपने संबोधन में दिया है। उन्होंने कहा, यह आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक बढ़ी हुई पेंशन की राशि हर एक पेंशन भोगी के बैंक खाते में नहीं आ जाती। हमने जो संघर्ष शुरू किया है, हम उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को यह लग रहा था कि हम थक जाएंगे, हम हार मान लेंगे, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुई हमारी संख्या ने उन्हें हमारी ताकत का एहसास करा दिया है। मैं माननीय मंत्री मनसुख मांडविया जी, सांसद हेमा मालिनी जी और सुप्रिया सुले जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज को सही मंच पर उठाया। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह अंतिम दौर में है और हमें पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और सतर्क रहने की जरूरत है। तो मेरे साथियों, यह है आज की पूरी तस्वीर। एक तरफ सरकार आंकड़े जुटा रही है, दूसरी तरफ संसद में आपकी आवाज गूंज रही है, तीसरी तरफ सड्डू पर आपका संघर्ष जारी है और चौथी तरफ भ्रामक खबरों के खिलाफ भी एक जंग छिड़ी हुई है। यह एक बहुआयामी लड़ाई है और इसमें जीत के लिए हम सभी को अपना अपना योगदान देना होगा।
मेरा आपसे पुनः निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ दें और कमेंट में अपने राज्य और पेंशन की जानकारी अवश्य लिखें। अगर आप कमांडर साहब के साथ जूम मीटिंग के माध्यम से सीधे जुड़ना चाहते हैं तो भी कमेंट में बताएं, हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आप तक केवल और केवल सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आपके धैर्य, आपके साहस और आपके संघर्ष को मेरा सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद।